हाय गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सिंचाई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिनों के बाद आज हमने वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें है कि जैसे बीच में समय नहीं मिल पाया, तो अब लगता है कि नहीं, तैयारी होना चाहिए बीपीएससी का भी, और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की भी इसमें भी पेपर होने वाला है। कुछ ऐसा सुनने को आया कि पेपर जल्द ही होगा। और जो ये टॉपिक है आप लोग का, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के माध्यम से आप लोग तक प्रोवाइड कराते हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो है, इसमें जो बताया गया छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वज्र सेशन। वज्र सेशन क्या होता है? जब श्रोताओं की संख्या अधिक होती है और समय सीमित होती है। जब श्रोताओं की संख्या अधिक होती है, उसके पास जो समय होता है वो सीमित होता है तथा स्रोत को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। इन्हें विशिष्ट विषय पर वाद विवाद बढ़ाने के लिए उचित निर्देश दिए जाते हैं। जो विशिष्ट विषय होता है उस पर वाद विवाद बढ़ाने के लिए एक उचित, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही निर्देश दिए जाते हैं। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में किसी भी संबद्ध विषय क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा परामर्श, अनुभव व ज्ञान श्रोताओं को दिया जाता है। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाता है कि किसी विषय क्षेत्र पर विशिष्ट प्राप्त व्यक्ति का परामर्श, जैसे जो व्यक्ति उसके बारे में अनुभव रखता हो, विशिष्ट हो, उस जो विषय का क्षेत्र हो और व्यक्ति उस पर अनुभव रखता हो, उसका जो परामर्श होता है, अनुभव और ज्ञान श्रोताओं को दिया जाता है। जो परामर्श व्यक्ति होता है, जो दाता होता है, देने वाला, वो अपने अनुभव और ज्ञान पर श्रोताओं को एक अपना एक्सपीरियंस बांटता, शेयर करता है एक किसी विषय टॉपिक पर। वर्कशॉप या कार्यशाला, यह एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है। यह भी एक प्रकार की वर्कशॉप या कार्यशाला, यह भी एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस है जो 7 से 15 दिन के लिए की जाती है, जिसमें विशेषज्ञों के भाषण, व्यक्तिगत समूह, सामूहिक और अनौपचारिक वार्ताएं, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जाती है। वर्कशॉप या कार्यशाला क्या है? तो यह एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस से पूछा जाएगा कि वर्कशॉप और कार्यशाला क्या है। कॉन्फ्रेंस है, वार्तालाप है, अनुभव ज्ञाता है या श्रोता के माध्यम से या श्रोताओं के लिए है। तो आप क्या बताएंगे? ये एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस है जो 7 से 15 दिन के लिए की जाती है। इसमें विशेषज्ञ जो होते हैं वो भाषण देते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, अनौपचारिक। औपचारिक तरीका नहीं, इसमें अनौपचारिक तरीके से वार्तालाप होते हैं। पुस्तकालय आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इंस्टीट्यूट क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या होता है। किसी विषय पर समय और विशेष प्रयोग के लिए श्रोताओं को एक करके विचार विमर्श किए जाने पर इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं? किसी विषय पर समय पर विशेष प्रयोग के लिए एक कोई टॉपिक होता है, उस पर एक समय विशेष होता है जो प्रयोग किया जाता है। श्रोताओं को एक करके विचार विमर्श किए जाने पर जो टॉपिक होता है, जो विषय होता है, उस पर विशेष रूप से वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है विचार विमर्श के माध्यम से। वो इंस्टीट्यूट, उसे इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसका प्रयोजन लोगों को नई सूचनाएं व विचार प्रदान करना और उसके ज्ञान, अपनी जानकारी को पुनः साझा करना है। वह क्या करता है? जो इंस्टीट्यूट होता है वह जैसे किसी विषय टॉपिक होगा, विषय हो गया किसी का, किसी विषय पर विशेष प्रयोग के लिए श्रोता क्या करते हैं? अपने विचार विमर्श करते हैं और उसे इंस्टीट्यूट कहा जाता है। अब प्रयोजन जो होते हैं कि लोगों को नई सूचनाएं, विचार प्रदान करना, उसके ज्ञान, अपनी जानकारी को पुनः साझा करना। कौन? जो श्रोता होते हैं, जो विचार विमर्श करते हैं, वो अपनी जानकारी को साझा करते हैं, एक दूसरे तक विचार विमर्श के द्वारा पहुंचाते हैं। यह इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? इस विधि का प्रयोग छोटे समूह में किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? इसका प्रयोग छोटे समूह में किया जाता है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो प्रयोग किया जाता है बड़े समूहों में, छोटे समूहों में, या लघु समूहों में, या विस्तृत समूहों में, तो क्या कहेंगे आप? छोटे समूहों में। इसमें सोचने का पूरा समय दिया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, परंतु बोलने का समय निर्धारित होता है। सोचने का पूरा समय दिया जाएगा, जो बोलने की प्रक्रिया होती है, जो समय होता है, उसमें एक निर्धारित समय होता है। किसी भी समस्या को जो उसके दिमाग में आए प्रकट कर सकता है, परंतु निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि इसमें जो प्रयोग होते हैं छोटे समूह में किए जाते हैं विधि का। इसमें सोचने के लिए पूरा समय दिया जाता है, लेकिन बोलने पे निर्धारित समय होता है।
कि टाइमिंग बांट दिया जाता है कि आप इतने ही समय में बोलना है आपको, और जो दिमाग में आए हुए होते हैं उसे सबको प्रकट करना होता है। लेकिन वह व्यक्ति जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग करता है, विधि का प्रयोग करता है, वह अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। यह इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत बताया गया है। आगे है सिंडिकेट स्टडी क्या होता है। सिंडिकेट स्टडी क्या होता है? यह विधि प्रायः सेमिनार के समापन से पहले प्रयोग की जाती है। जब सेमिनार होता है उसके समापन के पहले यह केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इससे किसी विशेष समस्या के समाधान पर ध्यान दिया जाता है। सिंडिकेट स्टडी में यह होता है कि जैसे सेमिनार जो होता है, सेमिनार के जब समापन होने से पहले इसमें क्या होता है, जो समस्याएं होती हैं, जो विशेष समस्याएं होती हैं, उसमें समाधान पर ध्यान दिया जाता है, क्या समाधान निकलना चाहिए। इसमें कई भाषाओं का प्रयोग, सभाओं का प्रयोग आयोजन किया जाता है। कई सभाएं ऐसी होती हैं, इसमें आयोजन किए जाती हैं। यह सब सिंडिकेट स्टडी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अभियान क्या है। अभियान है कम समय में किसी विशेष समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट समय पर जो गहन शिक्षण कार्यक्रम किया जाता है उसे अभियान कहते हैं। अभियान किसे कहते हैं? कम समय में किसी विशेष समस्या पर ध्यान करने के लिए विशेष समय का गहन शिक्षण कार्यक्रम किया जाता है। यह बताया कि जो हम अभियान करते हैं, किसी विशेष समस्या को ले लेते हैं और उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट समय पर गहन निरीक्षण कार्यक्रम को अपनाते हैं, वो अभियान के अंतर्गत आता है। आगे टॉपिक चलते हैं कि लक्ष्य क्या होता है। आगे है लक्ष्य। समुदाय में वृद्धि रूप से सूची व सक्रियता को समुदाय लक्ष्य क्या होता है कि समुदाय में वृद्धि रूप से सूची व सक्रियता को बढ़ावा देना होता है। जो लक्ष्य होता है समुदाय में वृद्धि व रुचि सक्रियता, उसमें क्या होता है कि जो समुदाय बना होता है उसको उनको सक्रिय किया जाता है, समुदाय को सक्रिय किया जाता है। जो उनका लक्ष्य होता है उनको सक्रिय, जब व्यक्ति रुचि रखेगा, सक्रिय रहेगा, उन्हें बढ़ावा मिलेगा, तभी उनका समुदाय चलेगा। इसलिए उनके लक्ष्य को बढ़ाने के लिए समुदाय में वृद्धि या रुचि सक्रियता को बढ़ावा देना होता है। यह लक्ष्य के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति को आगे मंजिल तक जाना है, उसे कुछ IAS PCS की तैयारी करना है, तो उन्हें क्या होनी चाहिए, उनके अंदर वो रुचि होनी चाहिए, वो एक्टिविटी होनी चाहिए कि उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मतलब अपने रुचि को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा एक्टिव होना चाहिए, तभी हमारे लक्ष्य पूरे होंगे। मेला एवं प्रदर्शन क्या होती है? प्रदर्शनी बड़े जन समूह तक सूचना पहुंचाने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। मेला प्रदर्शनी से क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े समूहों तक अपनी सूचना पर, जैसे कि कढ़ाई है, बुनाई है या कपड़े का प्रदर्शनी हम करते हैं। मेला इसीलिए करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई कपड़े की डिजाइनिंग है, पैटर्न है, वो नए पैटर्न पे बना है, तो उसे हम सोच रहे हैं कि जन समूह तक पहुंचाया जाए, जो लोगों के पास पहुंचाया जाए, तो हम मेला और प्रदर्शनी के माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसे कि किसी की अपनी कलाकारी होती है, पोस्टर हो गया, मिट्टी का कोई डिजाइनिंग हो गया, कपड़े की बुनाई हो गई, अच्छे अच्छे ट्रेड की जो डिजाइनर और बच्चों का खिलौने हो गए, ऐसे चीज़ों का अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? मेला और प्रदर्शनी के माध्यम से करेंगे और जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। प्रतियोगिता क्या होता है? लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए व कार्य करने की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जैसे प्रतियोगिता कंपटीशन रखा जाता है। एंट्रेंस क्या है? ये कंपटीशन ही एक तरह से प्रतियोगिता ही होता है। इसमें जैसे कि अगर नौकरी लेना चाहता है व्यक्ति, तो इसमें क्या होता है, अपनी एक प्रतियोगिता एंट्रेंस कंपटीशन में बैठता है। अगर जिसका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी प्रतियोगिता जीत जाता है। इस तरह प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा और भावनाओं को क्या होता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम ज़्यादा करें, उनकी अपेक्षा हम ज़्यादा करें। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा कर भी लेता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है। जुलूस, झांकी व शोभा यात्रा क्या होता है? जब अधिक व्यक्ति द्वारा किसी समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाता है तो उसे जुलूस कहा जाता है। देखिए, जुलूस और झांकी में सब अधिक से अधिक व्यक्ति होते हैं, अपनी जो समस्या होता है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा का आयोजन करते हैं, उसे जुलूस कहा जाता है। इसमें पोस्टर व चित्र समस्या को संबंधित होने चाहिए, नारे भी लगाने चाहिए। जैसे आप जुलूस निकाल रहे हैं तो उससे जो समस्या है उससे संबंधित आपके पोस्टर होने चाहिए और उससे संबंधित क्या होने चाहिए, नारे होने चाहिए। जैसे होता है स्लोगन होने चाहिए, स्लोगन लगाते हुए आप आगे पोस्टर लेकर और
ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या लेकर आप जुलूस निकाल सकते हैं, झांकी निकाल सकते हैं, यह इसमें बताया गया है। आइए देख लेते हैं जो टॉपिक कंप्लीट किए उससे बने हुए क्वेश्चन है कि सिंडिकेट स्टडी कब की जाती है। सिंडिकेट स्टडी कब की जाती? सेमिनार के बाद, सेमिनार के समापन से पहले, सेमिनार के बीच में, कभी भी। तो इसका आंसर होगा सिंडिकेट स्टडी जब हम कब करते हैं, जब सेमिनार के समापन से पहले करते हैं। सेमिनार के समापन से पहले हम सिंडिकेट स्टडी कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किस समूह में किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किस समूह में करते हैं? छोटे समूहों में, बड़े समूहों में, दोनों में या वैकल्पिक समूहों में? ऑप्शन है कि छोटे समूहों में करती। ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप या कार्यशाला क्या है। एक कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, औपचारिक विधि है, शिक्षण है। इसका ऑप्शन होगा कि वर्कशॉप या कार्यशाला जो है यह कॉन्फ्रेंस प्रकार का विधि है। आगे है ए इसका ऑप्शन सही। आगे क्वेश्चन है कि लिंग्वाफोन सामग्री किसके उदाहरण है। तो श्रव्य, दृश्य, दोनों या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सही होगा श्रव्य। ए इसका ऑप्शन सही होगा। लिंग्वाफोन जो सामग्री यह श्रव्य के उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है कि मेरियोनेट्स कठपुतली और किन नामों से जाना जाता है। स्ट्रिंग कठपुतली, पपेट, चपटी कठपुतली, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा स्ट्रिंग कठपुतली। इसी को धागे से चलने वाली भी कठपुतली कहते हैं, जो स्ट्रिंग कठपुतली होती है। ए इसका ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोग को टॉपिक के बाद क्वेश्चन मिला है और इसमें क्वेश्चन बनाए गए कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी होगा, आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन उठते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।